मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन भारत माँ के एक ऐसे लाल के बारे में बात करेंगे जो आध्यात्मिक गुरु भी थे, जो विचारक भी थे, जो संगीतकार भी थे और जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान जो धर्म की ओर भी था, बहुत ज़्यादा मान मर्यादा धर्म और उसके आचरण के ऊपर भी था। आज अपन स्वामी विवेकानंद जी के लिए बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे और उनका जो नाम था वो नरेंद्रनाथ दत्ता था। वो कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका घर का नाम वीरेंद्र था और बाद में जब उन्होंने संन्यास ले लिया तो उनको विवेकानंद की उपाधि दे दी गई या विवेकानंद का नाम दे दिया गया। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था और इस दिन को आज भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी। इस अल्प आयु में वो ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे कि उन्होंने अपनी मृत्यु का समय तक बता दिया था। उनको डायबिटीज और तपेदिक बीमारी थी तो उन्होंने कह दिया था मैं 40 की उम्र में पार नहीं कर पाऊंगा और वैसा ही उनके साथ हुआ। माने उनमें इतना ज़्यादा आत्मविश्वास था कि उनके मन से, उनकी जबान से जो चीज़ निकली वो हो गई। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता था और वो कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे और उनके अच्छे नामी वकील थे। उनकी अच्छी प्रैक्टिस चलती थी। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और वो भी एक बहुत धार्मिक, दयालु और प्रवृत्ति की महिला थी और उनके घर में हमेशा धार्मिक वातावरण, तर्क के ऊपर का वातावरण बना रहता था और यहीं से उनका ज्ञान प्राप्त हुआ। और घर से ही कहते हैं कि प्रथम गुरु जो होती है वो माता होती है क्योंकि माँ ने ऐसे संस्कार दिए थे कि उनको शुरू से ही आध्यात्मिक की ओर, तर्क की ओर, धर्म की ओर उनका ध्यान शुरू से आकर्षित रहा। एक बार उनको शिकागो में 1893 में धर्म संकट हुई थी तो उनको भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया और उनको उस सभा में बोलने का मात्र 2 मिनट का समय दिया था। मगर वो आज भी पूरे विश्व में उनका वो 2 मिनट का संबोधन आज भी याद किया जाता है। उन्होंने जब शिकागो के लोगों को माताओं बहनों करके संबोधित किया तो 2 मिनट तक ताली बजती रही और 2 मिनट का ही उनको समय था। उनका जो भाषण था वो आज भी लोग याद करते हैं और उसको मानते हैं। अपन कह सकते हैं कि विवेकानंद जी एक देशभक्ति और सन्यासी थे। उनको देशभक्ति और आध्यात्मिक उनके जीवन में, उनके चरित्र में कूट कूट के भरा हुआ था और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में हिंदू दर्शन और सिद्धांतों का प्रसार किया। भारतीय धर्म का, सनातन धर्म का उन्होंने पुरजोर साथ दिया, पुरजोर प्रचार किया और आज भी उनके नाम से जाना जाता। घर से ही उनको आध्यात्मिक का वातावरण मिला। उनके दादा, जिनका नाम दुर्गाचरण दत्त था, वो संस्कृत और फारसी के विद्वान थे और उन्होंने मात्र 26 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था और उन्होंने घर छोड़ दिया था। माता पिता के धार्मिक, प्रभावशील तर्क और रवैये से उनकी सोच और व्यक्तित्व का आकार मिला था। अपन कह सकते हैं क्योंकि उनके घर में ही ऐसा वातावरण था तो उनको उसी से उनको सीख मिली। उनका घर का वातावरण धार्मिक था। उनके घर में हमेशा प्रवचन और गुरुओं को आना जाना था जिससे वो तर्क वितर्क करते थे और उनसे वहीं से उनका विकास हुआ। 1871 में जब वो मात्र 8 वर्ष के थे तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के संस्थान में उन्होंने दाखिला लिया। वहाँ से उन्होंने पढ़ाई शुरू की। 1977 में इनका पूरा परिवार किसी कारणवश रायपुर में आके बस गया और ये मात्र 2 वर्ष रायपुर में रहे। मगर 1889 में ये वापस कलकत्ता लौट गए और उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन दाखिला लेकर के इन्होंने पढ़ाई आगे शुरू की और ये प्रथम श्रेणी और प्रथम आए। इनका जो ज्ञान था या इनका जो विषय था
इनकी तो जिसमें इनको महारत हासिल थी, धर्म, दर्शन, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और संस्कृति में इनको महारत हासिल थी। ये शास्त्रीय संगीत के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे और इन्होंने वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराण का भी बहुत ज़्यादा कंठस्थ किया हुआ था, बहुत ज़्यादा ज्ञान था और ये इस पे बहुत तर्क करते थे। इनका पूरा जीवन इसी विषयों के तर्क वितर्क पे निकला। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे और इससे भी उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ और ये उनसे बहुत तर्क वितर्क करते थे। एक बार उन्होंने उनसे पूछा कि गुरुजी आपने भगवान को देखा है क्या? तो उन्होंने कहा, वो भी एक विद्वान थे, उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा है, मैंने इतने करीब से देखा जिससे मैं तुमको देख रहा हूँ। और फिर उन्होंने बताया कि अपन भगवान को कैसे देख सकते हैं। उन्होंने कहा अपने कर्मों से, अपने परोपकार से, दूसरे लोग अपने धर्म के बारे में प्रचार करके अपन भगवान के करीब पहुंच सकते हैं और भगवान को अपन महसूस कर सकते हैं। आखिरी में उन्होंने ये भी कहा कि जो धर्म है वो व्यक्तिगत मामला है और आप अपने व्यक्तिगत लोगों के लिए, क्योंकि इतने धर्म हैं, इतने देवता हैं, हर एक को स्वतंत्र है अपने हिसाब से उस धर्म को मानने, उस देवता को मानने, इसलिए इस पे ज़्यादा विवाद नहीं होना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। अगर मेरा यह YouTube चैनल आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।